जिनके हॉल में हम लोग रोटी तोड़ रहे हैं दो। नहीं नहीं महाराज जी, आपका आशीर्वाद है और अश्विन भाई का बड़ापन है। अद्भुत है वो। आज महाराज जी आपने हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की बात कही। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र था, मगर एक बात मेरे ख्याल में आई कि बेट द्वारका के अंदर हनुमान मकरध्वज जी और और हनुमान जी का मकरध्वज दोनों मंदिर का है मंदिर है। और वो बहुत प्रसिद्ध है। और अश्विन भाई की और दिव्या भाभी की कृपा से 8 अक्टूबर से वहाँ भाई श्री की कथा भी शुरू हो रही है। वाह। और दूसरी बात यह है कि 2013 में जब मोरारी बापू की कथा हुई बेट द्वारका के अंदर, उस टाइम पे मैं मस्कत की भूमि में लिखे हुए 16 लाख राम नाम मैंने अश्विन भाई के पिताजी आने के, हम जिसको बाबा कहते हैं, जिसका नाम बोलते हैं तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, उसके नाम पे मैंने अर्पण किया था। वाह। और वो ही कथा एक अद्भुत कथा रही। और मोरारी बापू ने तब मस्कत में कथा की, इसके बाद वहां पे कथा की, मगर मस्कत की कथा करने के बाद वो बोले कि मस्कत की कथा मेरे मस्तक में बैठ गई है। वाह। और इसके बाद अभी आप आए, मेरा सौभाग्य है, ये परिवार से मेरा दिल का नाता है। मेरा परिवार ने जितना प्रेम नहीं दिया, इतना प्रेम इन लोगों ने दिया है। और मैं इतना खुश नसीब हूँ, आज भी मैं बोलता हूँ नहीं, मैं बाबा का नाम बोलता हूँ तो मेरी आंख में आंसू आ जाता है। न जाने कौन सा रिश्ता है, तो वो क्या है मैं समझ नहीं पाता हूँ। और इतना ये लोग प्यार करते हैं कि मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं क्या क्या बोलूँ, क्या क्या समझूँ, किसके इसे इसका उपकार से मुक्त हूँ। और मैं इससे भी खुश नसीब हूँ। आपने बताया कि जिसकी बेटी होती है वो बड़े भाग्यशाली होती है, मैं खुश नसीब हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं। वाह। और मेरी बेटियों को भी इन लोगों ने अपनी बेटी समझ के संभाला है। जब मस्कत में थे तब मैं 42 ईयर्स इधर निकाला था, अभी रिटायरमेंट लिया है मैंने। तो अभी आप आए, आपको सुना, हनुमान जी की बड़ी कृपा है, हम भी हनुमान जी के पूरे भक्त हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं मोतीश्वर महादेव के दर्शन करने गया, मैं मां हनुमान जी का दर्शन किया, मेरे को बालाजी का स्वरूप ही दिखाई दिया और मैं हनुमान चालीसा किया। तो ये बड़ा मेरा सौभाग्य है। आपको पहली बार मिला हूँ, मगर मिलने के बाद ऐसा लगा कि हमारा भी सालों का रिश्ता है। दिल में आ गया ख्याल। बस जय सिया राम। जिससे मोहब्बत होती है उससे बातें कम होती हैं, आंखें ज्यादा बोलती हैं। तो निश्चित रूप से ये माइक वहां देना, भाई पीला कुर्ता बहुत देर से खड़ा है, और फिर वो साड़ी, तुमने अपना नाम साड़ी बोला था, हम भूल नहीं सकते। तो अश्विन भाई निश्चित रूप से मस्कट में रह करके भी, हमने पहले दिन कहा था, अद्भुत गोताखोर हैं अश्विन भाई। जब भी भारत जाते हैं मोती चुन कर लेकर आते हैं। प्रणाम गुरुदेव। जय हो। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता निकलते हैं तो ज़्यादातर इंसान सोता रहता है। पर मेरा ये प्रश्न ये है कि 2 महीने से मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ रही हूँ, क्या कोई प्रभु का संदेश है जो मुझे उठा रहा है? 3 बजे के लगभग नींद खुलना, अदृश्य शक्ति के संपर्क का आना, ऐसा बहुत रिसर्च हुआ। कोई चेतन आत्मा बहुत कनेक्ट जब हो जाती है, सिद्ध आत्मा या सिद्धि की आत्मा या कोई भगवत प्रेरणा द्वारा आत्मा, तो वो 3 बजे के लगभग नींद खुलाती। तो 3 बजे नींद यदि रोज खुले तो उसको आप ऐसे ही ना समझें, नॉर्मली ना समझें, कुछ बड़ा संकेत है। उस वक्त बिस्तर छोड़ करके ध्यान में बैठें तो शायद आप समझ पाएंगे कि वो आत्मा कौन है। तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपकी नींद खुल रही, भला है। धन्यवाद प्रभु जी। खुश रहो। अमृत बेला है ब्रह्म मुहूर्त। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो। गुरु जी आपसे यही प्रश्न है, साड़ी है कि साड़ी में नारी है? नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है? नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है? हाँ। गुरु जी मैं 2023 में इंडिया से यहाँ आया है। जब 2023 से पहले इंडिया में था तो मैं हर दिन घर से निकलता था अपने मम्मी पापा को पैर चरण स्पर्श करके, और आज जब यहाँ पे हूँ हर दिन यही लगता है कि क्या हमसे बहुत बड़ी पाप हो रही है। वो एक जो आपका दोहा था ना, जो आप कभी कभी गाते हैं, उमा न कछु कपि के प्रभुताई, प्रभु प्रताप ते काल नहीं खाई, तो हमें लगता था जैसे उनके चरण छू लिया तो मैं हर जगह सर्वस्व विजय पा लूंगा।
अभी क्या कोई मेरे से पाप बन रही है गुरुजी? चरित्र का स्वरूप यदि प्रणाम हम नहीं कर पा रहे हैं तो चित्र का कर लेना चाहिए। वो मैं करता तन से प्रणाम नहीं कर पाते हैं तो मन से कर लेना चाहिए। मजबूरी है साहब, ओमान मस्कट में आए हैं, यहाँ कर्म करना है। यदि हम वहीं रहेंगे तो अर्थ नहीं संभाल पाएंगे। तो अब अर्थ और परमार्थ दोनों को संयोग करके जीना है तो एक काम करो, तन से भले ही दूरी रहे, मन से दूरी ना रहे। गुरुजी एक और प्रश्न। ये प्रश्न ऐसा है कि मैं जब कलकत्ता में था तो मेरी माँ काली घाट वाली काली माँ है, मैं उनको बहुत मानता हूँ। अभी पिछले शायद 1-1.5 सालों से मेरा उनके पास जाना नहीं हुआ है। मुझे ये डर लगता है कहीं माँ तो मुझे नहीं भूल जाएगी ना। भगवान का एक स्वभाव है, भूलने का ऑप्शन नहीं है। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हम लोगों का स्वभाव है भूलने का, कंप्यूटर का स्वभाव है एक बार डाटा हो गया, जब तक आईपी डिलीट नहीं होगा प्रणाम तब गुरुजी। तक वो उसमें सेव रहेगा। ऐसे ही भगवान का स्वभाव, वो कभी भूलते नहीं। लेकिन आप 1.5 साल हो गए तो हमारी प्रार्थना है चले जाना।